नवाब, शादी मुबारक हो मेरे भाई, बर्बादी मुबारक हो तुझे भी और उस नवाब को भी। हेलो, हेलो, बोलो क्या करना है? नवाब को कुछ मत करना, बाद में पलटी मत मारना, नहीं तो मैंने कहा ना, नवाब को कुछ मत करना। ओ जी एडिटर जी, सॉरी, बहुत देर होल्ड करना पड़ गया। ओ जी गलती से ही लग गया। और एक बात याद रखना, अगर तुमने कभी भी नवाब से मिलने की कोशिश भी की, तो यह बात पूरा कॉलेज ही नहीं बल्कि पूरा चंडीगढ़ जानेगा कि नवाब ने क्या किया था। उसका नाम डूबेगा, उसकी इज्जत डूबेगी और करियर तो जाएगा ही, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और एक बात आप भी याद रखें, जिस दिन आपका सच सबके सामने आएगा ना, उस दिन आपके साथ बहुत बुरा होगा। आई होप उसे रिंग पसंद आएगी। ब्रो, उसे रिंग तो पसंद आएगी ना? 100%। मगर तुम उसे बताओगे कैसे? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये किसकी है, माँ? तुम्हारी, जब तुम छोटी सी थी, गुरुद्वारे के बाहर से ली थी। तुम्हें पता है, हीर, मेरा 9वां महीना चल रहा था जब अंदर से आवाज आई कि इस नन्ही सी जान को किसी तरह इसके बाप से बचाना है। बस जो हाथ लगा सब उठाया और चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच गई ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी, मेरे पेट में दर्द उठा। ट्रेन में बैठे लोगों ने मेरी मदद की और मुझे अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद मैं बेहोश थी। 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो तुम नन्ही सी मेरे पास लेटी थी। तुम मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी, और तभी मैंने देखा कि तुम्हारे पापा भी वहीं थे। मैं तुम्हें तब भी इस आदमी से नहीं बचा पाई और अब भी नहीं बचा पा रही हूँ। अरे ब्रो, ये सरप्राइज है। हम एक जबरदस्त सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। माँ, एक बात बताओ, आपको याद है कि मैं किस अस्पताल में पैदा हुई थी? वो धुंधला धुंधला सा कुछ याद है। एक सेकंड, माँ, ये चंडीगढ़ के आसपास के अस्पतालों की लिस्ट है, आप प्लीज देखो, आपको याद आ रहा है ना? हाँ, ये मधुबन अस्पताल, यही था। हेलो, मधुबन अस्पताल से बात हो रही है? जी हाँ, बोलिए। एक रिकॉर्ड चेक करवाना था, मिस नीलू संधू के नाम से, लगभग 19 साल पहले का। बहुत पुराना है, थोड़ा समय लगेगा। वीर, तुम क्या पता करवा रही हो? माँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, पापा झूठ बोल रहे हैं। देखो माँ, आपने अस्पताल का नाम बताकर मेरी मदद की, अब मुझे लग रहा है कि मैं सच के बहुत करीब हूँ। हीर, तुम जब इस घर में आई, तो तुम्हारा स्वागत मैंने ठीक से नहीं किया, सोचा विदाई तो अच्छे से कर लूं। पहले केक काटेंगे, ओके, आ जाओ, कम ऑन, डू द ऑनर्स प्लीज। और सुनो बेटा, अपना सामान पैक करने की टेंशन मत लेना, हमारा स्टाफ कर देगा। आखिरकार, जिस कमरे में तुम रहती थी, अब वो सही काम में आएगा। अब हम उसमें सारा वेस्ट डाल सकते हैं, घर का जितना भी बेकार सामान है वहां रख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो वो कमरा उसी काम के लिए था, बेकार सामान रखने के लिए। ये क्या तरीका है, गुलाब? तुम हीर के साथ इस तरह कैसे बर्ताव कर सकती हो? हीर ने अपनी शादी तोड़ी है हमें बचाने के लिए, हमें जेल जाने से बचाने के लिए। हीर ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। ये जो मुसीबत हम पर आई है, उसके और उसके बाप की वजह से आई थी। उन्होंने सिर्फ अपनी गलती सुधारी है। खैर, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आखिरकार इस फैमिली से छुटकारा मिल रहा है। यहाँ क्यों खड़ी हो? निकलो। हीर इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। रहने दीजिए, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, मैं चली जाऊंगी, पापा जी। एक्सक्यूज मी, पापा जी, अब ये तुम्हारे पापा जी नहीं है, इन्हें मिस्टर बराड़ कहो।
अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, ना नवाब से, ना हमसे और ना ही इस घर से। तो अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। मॉम, हीर कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं हीर से शादी करूंगा और उसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाऊंगा। मॉम। नवाब, हीर क्यों नहीं जाएगी? मॉम, इतनी रात हो गई है। इतनी रात को कोई कहीं नहीं जाता। कल सुबह आराम से उठेंगे। कॉलेज के बाद सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। प्लीज मॉम, बस एक फेवर। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। अगर तुम्हारी वजह से मेरे नवाब को जरा सी भी चोट पहुंची तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अपने कमरे में जाकर आराम करो बेटा। जी। कल मैं तुम्हें गोद में उठाकर इस घर में लाऊंगा, अपनी बीवी बनाकर। सॉरी नवाब, लेकिन एक बार पापा की धमकियों का खतरा टल जाए, फिर मैं खुद तुम्हारी बीवी बनकर आऊंगी। तो बताओ ना नवाब, क्या प्रपोजल प्लान किया है हीर के लिए? पता नहीं यार, लेकिन जो भी करूंगा, कमाल करूंगा। तुम बस एक काम करना, हीर को किसी भी हाल में 9 बजे असेंबली एरिया में ले आना। डन। फिर देखना मैं क्या करता हूँ। मैं सबके सामने उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। सच में? और अगर तुम मेरे और हीर के बीच में आई ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सर से कह सकता हूँ कि तुमने मुझे ड्रग किया, झूठ बोला, लेकिन इस बार नहीं। अगर तुम हमारे बीच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। ओके। हेलो, क्या आपको मिस नीरू संधू की फाइल मिली? नहीं मैम, जैसे ही कुछ मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, थैंक यू। टीना, तुम ठीक हो? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? सिंपैथी दिखा रही हो या मजे ले रही हो? मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ, और तुम ऐसे। तुम तमीज के लायक ही नहीं हो। कौन किसके लायक है, इस टॉपिक पर मत आओ। तुम भी नवाब के लायक नहीं हो, लेकिन वो तुम्हें मिल रहा है ना, तो खुश रहो। एक गुड न्यूज़ है, नवाब और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। क्या? सच में? हीर सिद्धू, भोली मत बनो। तुम्हें पता है नवाब क्या करने वाला है? वो पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें प्रपोज करेगा और तुम अनजान बनकर हाँ कह दोगी, फिर शो ऑफ करोगी। चल कोयल, नवाब मुझे प्रपोज करने वाला है। सच बताओ। हाँ, उसने कुछ प्लान किया है। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना। या तो तुम्हें नवाब मिलेगा या उसे उसका सपना। दोनों नहीं मिलेंगे। मुझे उसे रोकना होगा। असेंबली हॉल। हीर सिद्धू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी, मैं यहां से नहीं हिलूंगा। प्लीज। एक मिनट। हेलो, नीलू संधू की रिकॉर्ड फाइल मिल गई है। उसमें हीर संधू की डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च है। ये तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट असली है और शादी के समय तुम 18 साल की नहीं थी, नाबालिग थी। पापा सही थे। मैं अंडरएज थी। नवाब की जिंदगी, उसके सपने, सब बर्बाद हो सकते हैं। हीर, तुमने इस समय फोन कैसे उठा लिया? खैर। हीर सिद्धू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मम्मी, अच्छा हुआ आप आ गईं। बहुत महान है ना तुम। तुमने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी ताकि नवाब का करियर बन सके, लेकिन मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया। तुम्हें उसे साफ साफ मना करना होगा। अब तुम्हें नवाब को ना कहना पड़ेगा, उसका दिल तोड़ना पड़ेगा,
नहीं तो उसका सपना खत्म हो जाएगा और दुनिया उसे क्या कहेगी। एक ऐसा इंसान जिसने एक नाबालिग लड़की से शादी की, एक क्रिमिनल। चुप हो जाओ। सोच लो, मेरी नजर हमेशा तुम पर है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों आ गई? मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। हीर, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या गलत किया मैंने? हाँ नवाब, तुमने सब गलत किया है। पब्लिक में पूछो या प्राइवेट में, जवाब एक ही है, नहीं। मैं सबके सामने चुप रही क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यही सच है। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, यही सच है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं होता।